पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद की खामोश गलियों में धुंध की हल्की लहर फैली हुई थी और लोग अपनी रोजमर्रा की मशरूफियत की तैयारी में मग्न थे। उन्हीं लम्हों में एक गरीब लकड़हारा अपनी मां की नसीहतें याद करते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहा था, जहां दरख्तों के साए हमेशा की तरह गहरे और पुरस्रार महसूस हो रहे थे। बगदाद की ठंडी हवा उस वक्त पुरानी कहानियों की सरगोशियों जैसी लग रही थी। लकड़हारा लकड़ियों का बोझ उठाने से पहले मां के वो अल्फाज सोचता रहा जो हमेशा उसे सच्चाई, सब्र और हलाल कमाई का सबक देती रही। दिल में एक नरमी और हिम्मत जागती गई और वो इन्हीं ख्यालों के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने सफर पर आगे बढ़ता रहा। उसे याद था कि मां हमेशा कहती कि नियत साफ हो तो अल्लाह हर मुश्किल रास्ता आसान कर देता है। यही सोच उसके दिल में उम्मीद की रोशनी बन गई। जंगल का रास्ता आज कुछ ज्यादा भारी महसूस हो रहा था, लेकिन मां की नसीहतों का असर कदम कदम पर साथ रहा और वो मजबूत यकीन के साथ सफर जारी रखता रहा। लकड़हारा बगदाद के पुराने दरवाजों से गुजरता हुआ उस तंग पगडंडी पर आ गया जहां से रोज का सफर शुरू होता था। मिट्टी की महक और ठंडी हवा के झोंके उसे अपनी मां की परवरिश और दुआओं की याद दिलाते रहे। हर कदम पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ आगे बढ़ता रहा और दिल में हौसले की एक नई ताकत महसूस करता गया। जंगल का सन्नाटा हमेशा उसे बेचैनी और सुकून दोनों एक साथ देता था। आज फजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दरख्त भी किसी अनजान वाकये का इंतजार कर रहे हों। लकड़हारा मां की दुआओं पर भरोसा रखते हुए अपने रस्से को मजबूती से थामे आगे बढ़ा और मेहनत के साथ दिल में अल्लाह का खौफ और उम्मीद बरकरार रखी। जमीन पर बिखरे पत्तों की सरसराहट उसे याद दिलाती रही कि जिंदगी का हर कदम आजमाइश का हिस्सा होता है। उसने मां की वो बात फिर दिल में दोहराई कि ईमानदारी से चलने वालों को अल्लाह हमेशा बेहतरीन रास्ता दिखाता है। यही यकीन उसे मजबूत बनाता रहा और वो खामोश जंगल में पुरसुकून मगर मुहतात अंदाज से आगे बढ़ता गया। जब सूरज की पहली किरण दरख्तों के दरमियान से उतरकर जमीन पर पड़ी तो मंजर दिल को छू लेने वाला बन गया। लकड़हारे को यूं महसूस हुआ जैसे रोशनी उसके लिए उम्मीद का पैगाम लाई है। उसे लगा कि आज का दिन किसी नई आजमाइश, नई नेमत या किसी पुरशीदा हकीकत के ज़ुहूर का आगाज हो सकता है जो उसकी जिंदगी बदल दे। उसने अपनी मां की सुबह वाली मुस्कुराहट को याद किया जो हमेशा उसे दुआ के साए में महफूज रखने की इल्तिजा करती। लकड़हारा पुरएतमाद कदमों के साथ सफर पर चलता रहा, जैसे हर मोड़ उसे किसी खास तकदीर की तरफ बुला रहा हो। उसे महसूस हो रहा था कि आज के सफर में कोई अनोखा मोड़ जरूर आने वाला है जो कुछ बदल देगा। जंगल की गहराई में पहुंचकर उसे यूं लगा कि आज हवा में सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि कोई राज भी बिखरा हुआ है, जैसे कोई पुरानी दास्तान दोबारा जिंदा हो रही हो। मां की नसीहत उसे हर कदम सोच समझकर रखने का हौसला देती रही और वो अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए खामोशी से आसपास का जायजा लेता आगे बढ़ता गया। रोज की तरह लकड़ी काटने का इरादा लिए वो रुकी हुई सांसों के साथ जंगल को देखता रहा। दरख्तों के बीच आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। मां की नसीहत उसे याद दिलाती रही कि हर मुश्किल में सब्र और ईमान वाला कभी तन्हा नहीं रहता। आज का दिन उसके लिए एक नए इम्तिहान की तस्वीर बन चुका था और वो चलता गया। लकड़हारा कुछ दूर चला तो उसे झाड़ियों के पीछे एक मध्यम सी आहट सुनाई दी जिसने उसके कदम सुस्त कर दिए। जंगल की सांस लेती फजा में यह आवाज गैर मामूली महसूस हुई। उसने दिल में मां की नसीहतों का सहारा लिया और अल्लाह का नाम लेकर आहिस्ता आहिस्ता उस समत बढ़ा जहां साया घना होता जा रहा था और खामोशी मजीद फैलती महसूस हो रही थी। आवाज के करीब पहुंचकर वह लम्हा भर रुक गया क्योंकि उसे यूं लगा जैसे कोई मुश्किल में फंसा हुआ हो। लकड़हारे का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर मां का वह सबक उसे हौसला देता रहा कि मुसीबत में पड़े की मदद करना हमेशा बरकत लाता है। उसने एहतियात से कदम बढ़ाया और इत्मीनान से आसपास का जायजा लेने लगा ताकि कोई गलत कदम ना उठे। झाड़ियों के दरमियान एक जख्मी हिरण पड़ा था जिसकी सांसें भारी थीं। मंजर ने लकड़हारे के दिल में नरमी पैदा की, जैसे अल्लाह ने उसके सब्र और नियत को आजमाने के लिए यह लम्हा भेजा हो। उसे मां की वह बात याद आई
कि कमजोरों पर रहम करना अल्लाह के नजदीक पसंदीदा अमल है। वह हिरण के करीब झुककर उसे गौर से देखने लगा। हिरण के पांव में एक कांटा गहराई तक धंसा हुआ था और खून मिट्टी में जज्ब हो रहा था। लकड़हारा जानता था कि रुकने से उसका अपना काम पीछे रह जाएगा, मगर दिल उसे छोड़कर जाने की इजाजत न देता। उसने अल्लाह से आसानी की दुआ की और मां की नसीहत के मुताबिक मदद करने का इरादा कर लिया, चाहे वक्त जितना भी लग जाए। उसने आहिस्तगी से कांटा निकालने की कोशिश की, मगर हिरण की तकलीफ भरी झंबिश से अंदाजा हुआ कि काम आसान नहीं। फिर भी उसने सब्र से हाथ जमाए रखा, क्योंकि मां ने कहा था कि नेकी हमेशा मेहनत मांगती है। आहिस्ता आहिस्ता उसने कांटा खींच लिया और पेड़ के पत्ते तोड़कर जख्म दबाया ताकि खून बहना कम हो जाए। हिरण की सांसें हल्की पड़ने लगीं तो लकड़हारे को उम्मीद हुई कि अब जख्म बेहतर होगा। उसने कुछ पानी अपने मशकीजे से निकालकर हिरण पर छिड़का और थोड़ा सा पिलाया ताकि वह संभल जाए। फजा में हल्की सी सुकून भरी हवा चलने लगी, जैसे कुदरत भी उसके अमल से खुश हो। वह खुद को हल्का महसूस करने लगा। चंद लम्हों बाद हिरण ने आंखें पूरी तरह खोलीं और आहिस्ता से सर उठाया। लकड़हारे के दिल में खुशी दौड़ गई, क्योंकि उसने मदद का फर्ज पूरा कर दिया था। उसे यूं लगा जैसे मां की दुआएं उसके आसपास हिफाजती दायरे की तरह मौजूद हैं। हिरण ने कमजोर कदमों पर खड़े होने की कोशिश की और आहिस्तगी से लकड़हारे के करीब झुक गया। हिरण का यूं करीब आना गोया शुक्रिया अदा करना था। जंगल की खामोश फजा में यह मंजर लकड़हारे के लिए इनाम जैसा था। उसने हिरण के सर पर हल्का हाथ फेरा और पीछे हटकर उसे चलने की जगह दी। हिरण ने चंद कदम आगे बढ़कर रुककर पीछे देखा, जैसे वह उसे किसी अनकही बात का पैगाम दे रहा हो। फिर हिरण अचानक झाड़ियों की तरफ दौड़ गया और लम्हों में नजरों से ओझल हो गया। लकड़हारा हैरत और सकून के मेल से भरी कैफियत में खड़ा रहा। उसे महसूस हुआ कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है, क्योंकि नेकी कभी खाली वापस नहीं लौटती। उसने अपनी रस्सी दोबारा संभाली और लकड़ी काटने के लिए गहरी तरफ बढ़ने लगा। जंगल का माहौल अब पहले से मुख्तलिफ महसूस हो रहा था, जैसे हवा में कोई पोशीदा खैर मौजूद हो। लकड़हारा जानता था कि उसने सही रास्ता चुना है, क्योंकि मां की नसीहतों ने हमेशा उसे भलाई के लिए उभारा। वह नए हौसले के साथ अपने काम की जानिब कदम बढ़ाता गया, बेखबर कि आगे उसे कैसा अजीब और हैरानकुन वाकया पेश आने वाला है। लकड़हारा जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा तो माहौल पहले से ज्यादा संजीदा और बोझिल महसूस होने लगा। दरख्तों की शाखें हवा में साकिन दिखाई देती थीं, जैसे वक्त थम गया हो। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखे कदम उसके पीछे चल रहे हों, मगर पलटकर देखने पर कुछ नजर न आया। उसने अल्लाह का नाम लिया और रास्ता जारी रखा। हैरत उस वक्त बढ़ी जब जमीन पर अजीब निशानात दिखाई दिए, जो आम जानवरों के कदमों जैसे नहीं थे। लकड़हारे को एक लम्हे को खौफ महसूस हुआ, मगर मां की नसीहत याद आई कि हर मुश्किल में दिल मजबूत रखना मोमिन की पहचान है। वह एहतियात से झुककर निशानात देखता रहा और अंदाजा लगाता रहा कि यह किस मखलूक के हो सकते हैं। निशानात का रुख जंगल के उस हिस्से की तरफ था जहां आम तौर पर लोग जाने से कतराते थे। वहां एक पुरानी वीरान झोपड़ी की दास्तान मशहूर थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि अजीब आवाजें आती हैं। लकड़हारे ने गहरी सांस लेकर फैसला किया कि हकीकत जाननी जरूरी है। वह आहिस्ता आहिस्ता उस समत बढ़ा जहां खामोशी मजीद गहरी हो जाती थी। झोपड़ी के करीब पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ है और अंदर अंधेरा गहरा पड़ा है। लकड़हारे ने दिल में दुआ पढ़ी और मुहतात कदमों के साथ अंदर झांका। बोसीदा लकड़ियों की खुशबू, टूटी दीवारों के साए और मिट्टी की नमी ने माहौल को मजीद पुरस्कार बना दिया। उसे लगा जैसे यहां कोई लंबे अरसे से मौजूद ना हो, मगर अगले ही लम्हे उसकी नजर कोने में पड़े एक थैले पर पड़ी, जो बिल्कुल नया दिखाई देता था। यह मंजर पूरी जगह से मुख्तलिफ था, जैसे कोई उसे जल्दी में छोड़ गया हो। लकड़हारे को हैरत ने आ घेरा, मगर लालच ने दिल में जगह न पाई, क्योंकि मां ने सिखाया था कि गैर की चीज हाथ लगाना गुनाह है। वह चंद कदम पीछे हट गया। अचानक उसे छत से कोई हल्की सी आवाज आई, जैसे कुछ सरका हो। वह चौंक कर रुका और पूरी तवज्जो से सुनने लगा।
आवाज रुक गई, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। मां की नसीहत कि मुश्किल घड़ी में घबराना नहीं चाहिए जहन में गूंजती रही। उसने हिम्मत जमा की और झोपड़ी के बाहर निकलकर अर्ध गिर्द का मुआयना किया ताकि असल सबब मालूम हो। बाहर आकर उसने देखा कि झोपड़ी के पीछे सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, जैसे कोई तेजी से गुजरा हो। उसे यकीन हुआ कि निशान और थैला किसी मामूली बात का हिस्सा नहीं। जंगल की हवा भी बदल रही थी, जैसे कोई पुशीदा राज हरकत में आ चुका हो। वह संजीदगी से सोचने लगा कि आगे बढ़ने में क्या हिकमत हो सकती है। उसी लम्हे दूर से वही झकमी हिरण दिखाई दिया जो अब ठीक हो चुका था। हैरत अंगेज बात यह थी कि वह बार बार उसी समत इशारा कर रहा था जहां झोपड़ी के पीछे धुंध बढ़ रही थी। लकड़हारा समझ गया कि यह महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि शायद कुदरत उसे कुछ सिखाना चाहती है। वह हिरण के इशारे के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला कर बैठा। हिरण आहिस्ता आहिस्ता चलता और फासले पर रुककर लकड़हारे की तरफ देखता, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। यह मंजर दिल को अजीब एतमाद दे रहा था। लकड़हारे ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए उसका पीछा जारी रखा। कुछ आगे जाकर हवा में अजीब सी महक महसूस हुई, जो किसी पुराने जंगली जड़ी बूटी जैसी थी, और उसे एहसास हुआ कि कुछ गैर मामूली करीब है। चंद कदम बाद वे एक खुली जगह पहुंचे, जहां मिट्टी में कहीं गहरा गड्ढा बना हुआ था, जैसे कुछ दफन किया गया हो। लकड़हारे ने हैरत से हिरण को देखा, जो मुसलसल इसी जगह रुककर जमीन को देख रहा था। दिल में सवालात उठने लगे कि यहां क्या राज छिपा है। वह झुककर खाक हटाने लगा, बेखबर कि यह तलाश उसकी किस्मत बदल देगी। लकड़हारा गड्ढे के सामने खड़ा हैरत में डूबा हुआ था, क्योंकि मिट्टी हटाते ही एक मजबूत लकड़ी का संदूक जाहिर हुआ, जो बरसों से जमीन में दफन दिखाई देता था। हिरण खामोशी से करीब खड़ा हुआ, जैसे उसे इसी लम्हे तक पहुंचाना मकसद हो। लकड़हारे ने एहतियात से संदूक साफ किया और दिल में बढ़ती हुई बेचैनी के साथ ढक्कन खोलने का इरादा किया। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन उठाया, अंदर एक पुराना मुहर बंद पारचा, चंद चमकते सिक्के और एक सादा सा पत्थर नजर आया, जिस पर कुछ धुंधले नक्शकंदा थे। मंजर ने उसके दिल में खौफ और तजस्सुस एक साथ जगा दिया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे यह महज खजाना नहीं, बल्कि कोई भूला हुआ राज हो, जिसे मुकद्दर ने उसके सुपुर्द कर दिया। उसने पारचा उठाया तो मिट्टी की खुशबू के साथ एक पुरानी इस्लामी तहरीर उसके सामने उभरी, मगर अल्फाज पूरी तरह वाजह न थे। लकड़हारा समझ गया कि यह मामला उसकी अक्ल और फहम से बढ़कर है। वह फौरन फैसला करने लगा कि इस संदूक को गांव के बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए, ताकि तहरीर की असलियत सामने आ सके और मजीद भेद खुल सके। हिरण चंद लम्हे तक उसे देखता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ लौट गया, जैसे उसका फरीजा मुकम्मल हो गया हो। लकड़हारे के दिल में शुक्रगुजारी की लहर उठी। उसने संदूक मजबूती से बांधा और तवील सफर के बाद गांव की तरफ रवाना हुआ, जहां लोग हमेशा उसकी सादगी, दयांत और अल्लाह पर भरोसे को सराहते थे। गांव पहुंचते ही लोगों ने संदूक देखकर हैरत और तजस्सुस से उसे घेर लिया। सब जानना चाहते थे कि यह कहां से मिला और अंदर क्या छुपा था। लकड़हारे ने पूरा वाकया सुनाया, मगर सीनों में ख्वाहिश और आंखों में चमक देखकर उसे मां की नसीहत याद आई कि आजमाइश कभी भी नेमत से पहले आ सकती है, इसलिए दिल मजबूत रखना जरूरी है। बुजुर्ग को बुलाया गया, जो इल्म, बर्दबारी और परख रखने के लिए मशहूर थे। उन्होंने संदूक का मुआयना किया और तहरीर के अल्फाज गौर से देखे। चंद निशानियां उन्हें किसी कदीम इस्लामी खानदान के खोए हुए अमानतनामे से मिलती जुलती महसूस हुई। उनके चेहरे पर संजीदगी फैल गई, जैसे वह किसी बहुत अहम हकीकत तक पहुंच चुके हों, जो सबके लिए हैरत का सबब थी। बुजुर्ग ने ऐलान किया कि यह महज खजाना नहीं, बल्कि एक अमानत है जो सदाकत, दयानत और हक के वारिस को पहुंचनी चाहिए। लोगों के दरमियान चाह में गुइयां बढ़ने लगीं, क्योंकि हर शख्स ख्वाहिश रखता था कि संदूक उसी के हिस्से में आए। लकड़हारे ने खामोश रहकर सब सुना, क्योंकि उसे मालूम था कि नीयत की पाकीज़गी ही असल फैसला करती है। बुजुर्ग ने हुक्म दिया कि संदूक किसी लालच के तहत तकसीम नहीं होगा, बल्कि पहले तहरीर का मुकम्मल तर्जुमा जरूरी है। यह बात सुनते ही
मजमुआ खामोश हो गया। लकड़हारा इस हुक्म से मुतमिन था, क्योंकि उसने दिल में कभी कोई ख्वाहिश या दावा नहीं रखा। उसके नजदीक यह सब अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी, जिसे सब्र और दयांत से पूरा करना जरूरी था। रात होने लगी तो गांव वालों ने संदूक महफूज जगह रख दिया और बुजुर्ग तर्जुमा करने बैठ गए। लकड़हारा बाहर बैठा आसमान देख रहा था, जहां बादल तेजी से चल रहे थे, जैसे आने वाला दिन किसी नए फैसला या इम्तिहान की खबर दे रहा हो। उसे एहसास हुआ कि इस राज का खुलना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। उसी लम्हे बुजुर्ग बाहर आए। उनके हाथ में पारचा था और चेहरे पर अजीब संजीदगी। उन्होंने लकड़हारे को करीब बुलाकर कहा कि तहरीर में लिखी बातें आम नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स से मुताल्लिक हैं जो सच्चाई की राह में साबित कदम रहे। लकड़हारे के दिल की धड़कन रुकने लगी, क्योंकि अगला लम्हा उसके मुकद्दर का फैसला सुनाने वाला था। बुजुर्ग ने पारचा हाथ में थामकर सबको खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्ता आहिस्ता वो अल्फाज पढ़ने लगे जो सदियों से मिट्टी में दफन थे। तहरीर में लिखा था कि यह अमानत किसी ऐसे शख्स के लिए है जो दयांत, रहम और नेकी की राह पर साबित कदम रहे। मजमा में हैरत फैल गई, क्योंकि ऐसी सिफात गांव में सिर्फ लकड़हारे में देखी जाती थीं। जब बुजुर्ग ने ऐलान किया कि तहरीर के मुताबिक अमानत का असल वारिस वो शख्स है जिसने बिना लालच कमजोर की मदद की हो, सबकी निगाहें फौरन लकड़हारे की तरफ उठ गईं। हिरण की मदद का वाकया ताजा था और हर दिल मानता था कि वही इस मयार पर पूरा उतरता है। लकड़हारे ने सर झुका लिया, क्योंकि तारीफ उसे हमेशा बेचैन कर देती थी। बुजुर्ग ने उसे आगे बुलाया और संदूक उसके सामने रखा। मजमा खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे सब किसी गैर मामूली फैसले के मुंतजिर हों। लकड़हारा लरजते हाथों के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि वो खुद को इस अजीम अमानत के लायक नहीं समझता था। मां की नसीहत याद आई कि अल्लाह वही जिम्मेदारी देता है जो बंदा उठा सके। बुजुर्ग ने नरम लहजे में कहा कि यह अमानत दौलत नहीं, बल्कि एक पैगाम है जो किसी बाकिरदार इंसान तक पहुंचाना मकसूद था। उन्होंने बताया कि सिक्के महज निशानी हैं, असल अहमियत उस पत्थर पर कुंदा नक्श की है जो किसी कदीम राज की तरफ इशारा करते हैं। लकड़हारे ने पत्थर को हाथ में लिया तो अजीब गर्मी सी महसूस होने लगी। पत्थर के नक्श गहरे नहीं थे, मगर उनमें एक छिपा हुआ नक्शा दिखाई देता था, जो शायद किसी दौर के बुजुर्ग ने महफूज किया हो। बुजुर्ग ने बताया कि यह नक्शा एक पुरानी बस्ती तक जाता है, जहां एक ऐसी तालीम छिपी है जो इंसान को दिल की पाकीज़गी सिखाती है। यह सुनकर मजमा में हैरत और तजस्सुस बढ़ गया। लकड़हारे ने आहिस्ता से पूछा कि इस नक्शे का मकसद क्या हो सकता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि जब नीयत साफ हो तो हर रास्ता खैर तक पहुंचाता है। उन्होंने उसे बताया कि यह तालीम शायद कभी खो गई थी और अल्लाह ने उसे दोबारा उसके हाथों जाहिर करने का फैसला किया है। यह सुनकर लकड़हारे के दिल में खौफ और जिम्मेदारी बेदार हुई। गांव वालों ने उसे हौसला दिया कि वो इस रास्ते पर चले, क्योंकि उसकी सादगी और खुलूस उसे किसी भी आजमाइश से निकाल सकते हैं। गांव की औरतों ने पानी और ज़्यादा राह तैयार किया। बच्चे उसके गर्द जमा हो गए और फजा में एहतराम महसूस होने लगा। लकड़हारा खुद हैरान था कि एक आम रोज मेहनत की जिंदगी उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक ले आई। बुजुर्ग ने उसे नसीहत की कि सफर में जल्दबाजी न करना और हर मोड़ पर सब्र से काम लेना। उन्होंने कहा कि शायद रास्ते में लोगों की मदद करना ही असल मकसद हो, क्योंकि अमानत का राजबाज औकात मंजिल से पहले खुल जाता है। लकड़हारा इन बातों को दिल में उतारता गया और अल्लाह से हिदायत की दुआ करता रहा। जब रात गहरी हुई तो लकड़हारा घर पहुंचा और मां की कब्र के पास बैठकर सारा वाकया सुनाया, जैसे वो अभी भी सुन रही हो। उसने कांपती आवाज में कहा कि अगर मां की नसीहत न होती तो वो कभी इस अमानत तक न पहुंच पाता। आंखों में नमी भर आई और दिल में अज़्म पैदा हुआ कि वो रास्ता जरूर मुकम्मल करेगा। सुबह होने से पहले ही वो नक्शा, संदूक और थोड़ा सा सामान लेकर सफर के लिए तैयार हो गया। गांव वाले उसके पीछे खड़े दुआ दे रहे थे और बुजुर्ग ने आखिरी बार उसे हौसला दिया कि अल्लाह
सच्चे नियत वाले के साथ कभी बेवफाई नहीं करता। लकड़हारा पगडंडी की तरफ बढ़ा, बेखबर कि अगला मोड़ उसकी जिंदगी को हैरानकुन अंजाम तक ले जाएगा। लकड़हारा नक्शा हाथ में लिए तलुए फजर के वक्त जंगल की दूसरी समत के तवील सफर पर रवाना हुआ। रास्ता सुनसान, पत्थरीला और कभी कभार खतरनाक दलदल से गुजरता था, मगर उसके दिल में अज़्म रोशन रहा। उसे महसूस होता था कि यह सफर महज एक मंजिल तक नहीं, बल्कि उसके ईमान, नियत और सब्र की आजमाइश तक ले जा रहा है। चंद घंटों के सफर के बाद वो पहाड़ियों के दामन तक पहुंचा, जो नक्शे में निशानजद थीं। वहां अजीब खामोशी थी, जैसे किसी पुरानी बस्ती के आसार छुपे हों। संगलाक चट्टानों के दरमियान उसे एक पगडंडी मिली, जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती थी। फजा में नमी और गर्द भरी थी, मगर नक्शा उसी समत इशारा करता रहा और वो साबित कदमी से चलता रहा। पगडंडी के आखिर में एक खंडर सामने आया, जिसकी दीवारें टूटी थीं, मगर बीच में एक छोटा सा स्तंभ बिल्कुल सलामत खड़ा था। स्तंभ के अर्ध गिर्द मिट्टी हटाकर उसने देखा कि पत्थर के नक्श के मुताबिक यही मुकाम असल राज का मरकज था। उसे लगा कि बरसों पुरानी अमानत किसी न किसी मकसद से इसी जगह महफूज की गई थी, ताकि सच्चे इंसान तक पहुंच सके। उसने संदूक खोला और पत्थर स्तंभ पर रखा। चंद लम्हों बाद स्तंभ के बीच मौजूद दराड़ आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी और अंदर से एक रोशन तख्ती नमूदार हुई, जिस पर अमीक मगर सादा अल्फाज दर्ज थे। लकड़हारा हैरतज़दा खड़ा था, क्योंकि यह खजाना, यह नक्श, यह सफर किसी दौलत के लिए नहीं, बल्कि एक अजीम नसीहत को जिंदा करने के लिए किया गया था। तख्ती पर लिखा था कि यह अमानत उस शख्स के लिए है जो दूसरों की भलाई को अपनी ख्वाहिश से मुकद्दम रखे और नेकी करे तो बदले की उम्मीद न रखे। मजीद दर्ज था कि असल खजाना कभी सोना चांदी नहीं, बल्कि वो किरदार है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दे। लकड़हारे के हाथ लरजने लगे, क्योंकि यह अल्फाज उसके दिल में तेजी से उतरते गए। उसी लम्हे एक हवा का झोंका चला और रोशन तख्ती खुद ब खुद बंद हो गई, जैसे अपना पैगाम देकर वापस पर्दे में चली गई हो। लकड़हारा देर तक खामोश खड़ा रहा। उसे समझ आ गया कि अल्लाह ने इस अमानत के जरिए उसके लिए कोई मादी इनाम नहीं रखा था, बल्कि एक ऐसी हिदायत दी थी जिससे दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस चलने लगा और रास्ते में उसे हैरत हुई कि दिल में कोई बोझ नहीं, बल्कि अजीब सी रोशनी थी। उसे एहसास हुआ कि दौलत कभी इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि वो नेकी जो बगैर मकसद के की जाए इंसान को अल्लाह के यहां बुलंद करती है। गांव के करीब आते हुए उसे महसूस हुआ कि उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा मुतमिन है। गांव वालों ने उसे खाली हाथ आते देखकर चौंकने की कोशिश की, मगर उसके पुरसुकून चेहरे ने सबको मुतमिन कर दिया। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर पूछा कि राज क्या था। लकड़हारे ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा कि असल खजाना इंसान के अंदर छिपा होता है और जिसे अल्लाह चाहे वही उस तक पहुंचता है। सबने उसकी बात सुनकर सर झुका लिए। दिन भर लकड़हारे का वकार गांव में बढ़ गया, मगर उसके अंदर कोई गरूर ना आया। वो अगले ही रोज फिर जंगल में उसी सादगी के साथ लकड़ियां काटने चला गया, जैसे कुछ बदला ही ना हो। लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और सफर के बाद भी उसका दिल दुनिया के लालच से पाक रहा। यही कैफियत उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। यूं उसका सफर एक अजीम सबक पर खत्म हुआ कि नेकी का बदला हमेशा दौलत नहीं, बल्कि दिल का सुकून, ईमान की मजबूती और अल्लाह की रजा होती है। गांव वाले अक्सर कहते कि लकड़हारे ने खजाना तो ना पाया, मगर वो दौलत हासिल कर ली जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। और यही इस कहानी का सच्चा अखलाकी पैगाम बन गया।